ख़वातीन हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूं indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हस्बे मामूल शो का आगाज़ करेंगे मिनी थिएटर से और ख़बर है डेट लाइन लाहौर की। जी अब्दुर्रहमान साहब। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली खातून एएसआई को अपने ही थाने में बंद कर दिया गया। ये ख़वातीन हज़रात इसलिए अहम है कि ख़वातीन निस्बतन कम रिश्वत लेती हैं, और ये हम ही नहीं कहते, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स हैं। पूरी दुनिया में मर्दों की निस्बत तकरीबन 1/3 रेशो है, और ये बहुत रेयर होता है कि हमारे यहाँ कोई रिश्वत लेती खातून रंगे हाथों पकड़ी जाए, क्योंकि मर्द हजरात के मामले में तो ये कोई नई बात नहीं। ऐसे बीसियों बल्कि सैकड़ों वाक़यात आपने देखे, सुने और पढ़े होंगे, लेकिन ख़वातीन के हवाले से मेरे लिए ये दूसरा मौका है। एक मौका आज से 20 साल पहले जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसके ऊपर मैं तहकीक करूँगा। वो बंद फाइल किसी दिन मैंने निकालनी है, क्योंकि उस वक्त ना मुझे पता था कि मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक़ इतना गहरा हो जाएगा, और ना उस बदनसीब को जिसने मेरे सामने पैसे मांगे थे किसी से। तो मैं थोड़ी सी तहकीक करूँगा। और दूसरा वाक़या ये है, और इत्तफाक ऐसा है कि पुलिस स्टेशन वही है। ये कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये थाना पहले रेस कोर्स कहलाता था, यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल साथ, पुलिस क्लब के साथ जो पुलिस स्टेशन था, वो मॉडल पुलिस स्टेशन था लेडीज का। अब वो शिफ्ट होके वहां से चला गया है लिटन रोड। ये वाकया लिटन रोड में पेश आया, और ये बीबी इस वक्त जो कैद है वो लिटन रोड थाने में कैद नहीं है, ये एक दूसरे थाने में कैद है, जो कि हमारा मीडिया का थाना है। सर क्या हाल है? ओहो, देख रहे हो थाने की कारकर्दगी? अच्छा, ये है बीबी वो जो पकड़ी जी। आपने ऐसा क्यों किया बीबी? सर बस दिन ही पैड़ा सी, फसा के मारे इन्होंने मैनू। भी तेन कुछ चाहिए 2-2 हज़ार असी पा के तेन दे दिया, तू रिश्वत क्यों लेनी? वाकई 50,000 उस बेचारे से मांगा इसने। मैंने देखी है उसकी हालत उस आदमी की, उससे तो पता नहीं 50 रुपए किस तरह निकल सकते हैं। उसकी बीवी का कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था, और 50,000 मौसूफा ने मुकदमा खत्म करने का, शिकायत थी उसके खिलाफ कोई। तो उसने कहा कि जनाब मेरे पास तो बकरे के ये पैसे थे, ये मैं उसमें से 20,000 दे सकता हूँ। टोटल 25,000 वो बकरे के लेकर बैठा हुआ था। जी कालियां भेड़ा इदा थाने च होंदियां, यकीन करो असि तो आवाम दोस्त बन रहे हैं। और तुम्हारी वर्दी चेंज हुई थी, फिर तुम यही पहन के आ गए हो। साढ़े को है ही यही है, सन दे ही नहीं रहे। इमरान खान कहता मेरा हाथ सीधा होता फिर बनवा के देना। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें। जी जनाब। सर आज के सेगमेंट में हनीफ टीरा नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? उसका नाम हनीफ है, हनीफ टीरा नहीं है। उन्हें उतो सोटा गाट मारना है। वो दुबई गया हुआ है अपनी आंख के मुबैना चेकअप के लिए। जालमो पेटी भरा हो के मैनू बंद किया है जे। आपको शर्म नहीं आती? आपकी वजह से हमारी भी बदनामी हुई है। वैसे फरी देखो कैसी मासूम है, आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं आई। जनाब फरी नू ना रिश्वत मिलती तो ना रिश्ता। ऐसे फरी तेरे से ऐसी दुआ गो हां, अल्लाह करे तेरे से कोई अच्छा रिश्ता है। थाना कतवाली दे अगे बकरे दा ट्रक लथया ओवर। ले मुबारक हो, रिश्ता आ गई। ऐसा तो साहब कितनी प्रॉपर्टी बना ली अब तक? सर कुछ भी नहीं, वही जड़ा शुरू से चलिया आ रहा है। हुण ते यकीन करो कि अपनी तनख्वाह लेंदे भी डर होंदा कि किते उत्ते कोई साइन ना कीते हुण। वजह क्या है? एकदम ये तब्दीली कैसे आई? सर माहौल ही ऐसा बनाता गया है, ये चंगी भली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी अगेंस्ट करप्शन। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये करूं। वो कल्चर ही नहीं रहा, वो गल ही नहीं रही, वो पुलिसिंग ही नहीं रही सर। साथ ये भी किया करो। अच्छा, वो हैं किधर भी जिनसे रिश्वत ली गई? सर नाल दे कमरे 'च बैठे ने, बुला उन्होंने है। मैं कभी नहीं रिश्वत ली जनाब, मैंने चलो पैसे चाहिए होने मैं गा गू के मांग लेना। रिश्वत लेने से बेहतर है कुछ मजदूरी कर ले, चाहे गले की मजदूरी से ही। ਹੁਣ तो देखना तुसी कदरदान लोग है हो, मैं इन्नी बारी ਤੁਹਾਡੇ सामने गाया, तुसी 1 रुपया नहीं कभी देता। चलो किसी दिन कसर निकाल दें। आज ही किसी दिन नहीं, आज चाहिए ने। कितने चाहिए मुझे ये बताओ। कम से कम 5,000 मैं 5,000 नहीं दूंगा। चलो 4 कर देना, भरजाई थोड़ी बीमार है। मैं नहीं दे सकता 5,000 यार मैं 4 कह रहा भाई ने, यार। मैं 10,000 दूंगा। तो इस्तीफा दे रहा भाजी मैं तुम्हें दूंगा अगर तुमने वादा किया हाँ जी कि तुम बेहतरीन अफसर बन के दिखाओगे। इंशाल्लाह मेरे साल दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। कोई बूटा काये दा
ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਏ ਦਾ ਆਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਏਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਾਸੀ ਫੜੇ ਆ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦੇ ਓਵਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ अस्सलाम वालेकुम। ਬਸ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਤੂੰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ जी जनाब मैं दा खावंदा ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ जनाब थाड़ी पसंद दी शादी है। तुम्हारी तो हो सकती है, आपकी भी पसंद था ये। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪकी शादी कैसे हुई अंकल इनसे मेरी लव मैरिज हुई है अच्छा जी मैनू अंकल कहनी थी ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ कहनी रिजवान से तो मैं प्यार करती थी फिर इन्होंने रिश्ता भिजवाया था भी आप बताइए कि असल ये मामला क्या है बात इस तरह है कि एक ना हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा मसला चल रहा था कोई लेन देन था हाँ जी अच्छा। हमने ना किसी के पैसे देने थे तो हमने ना एक चेक दे दिया वो मेरे नाम पे था तो ना कहीं मैंने ऐसे ही दे दिया उसमें कोई मिस्टेक थी ठीक है वो बाउंस हो गया चेक ना तो पैसे नहीं थे तो उन्होंने हमारे पे पर्चा करा दिया तो जब उन्होंने हमें पर्चा करा दिया ना तो ये मैडम जी ने हमें थाने में बुला लिया तो हमने इनकी बड़ी रिक्वेस्ट की कि देखिए जी ये मामला ऐसे रफा दफा कर दें बस गलती हो गई अब हम क्या करें ठीक। तो कहती है नहीं जी नहीं अब तो थाने कचहरियों के सारे चक्कर लगाने पड़ने हैं और थाने कचहरियों के चक्कर तो सबको ही लगाने पड़ते हैं। आपने 50,000 रुपए मांगे थे, यस और नो? और सर जी मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे, आपको पता है ये पैसे दे दिला के सारा काम होता है। पर्चा कट चुका था, इतना आसान नहीं होता खारिज करना। सर जी उन्होंने हमसे 50,000 रुपए मांगा था और 20 पे हम आधा होगी। जी 20 में माता हूँ उसने कहा चलो ईद तो बनाए। अच्छा जी ये तो सारा मामला हो गया जरा अब आपने तारफ कराइए आप कौन है ये बड़ी मेहरबानी आपका ध्यान मुझ पे ही बढ़ गया। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੌਣਾ ਭਾਈ ਵਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂ ਤੂੰ यार तुम्हें वैसे इसका पता नहीं है कौन है? जनाब को मैं पूछ रहे हैं कि अपना तारफ करवा दो मैं आप न्यूज में छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ जी। हाँ जी दोबारा कहना है आप न्यूज में छोटा सा जर्नलिस्ट। ਉੱਠ ਉੱਠ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ खड़े उठ के सर तशरीफ रखो ना बैठो तो और मेरे नाल आया है मेरा दोस्त है। वो तेरे दोस्त ने तो नहीं पता बैठो सर तशरीफ रखो जब तक मेरा दोस्त नहीं बैठेगा मैं खड़ा ही ठीक हूँ। वो कुर्सी काटने वाला ठहर एक मिनट ए कुर्सी देना भाई इधर हां अपनी कुर्सी दो तो पता नहीं साफी है खुदा पाक दी कसम आप न्यूज़ दा साफी कुर्सी तो दो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫੀ ਅੰਦਰ ਫੜ ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ आ जा बीबी आ जा दरवाजा बंद कर घबराहट क्यों डाल दी सर तशरीफ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਰ ਆइए प्लीज। सर तशरीफ रखिए ਆਓ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਸਰ बैठिए जी। आ जाओ आओ सर ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ सर तशरीफ रखो सर आई एम सॉरी आप न्यूज़ से आपका ताल्लुक है आप तो इकबाल को जानते हैं जी हाँ वो हमारे सीईओ हैं जी। वो छोटा वीर है अपना बड़ा प्यार है साढ़े नाल दा ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी फोन नहीं मेरा ठीक हुनी थोड़ी गल करा था मैं मिला देता हूँ आप बात करें। पता की ये टाइम हो गया ज्यादा इस टाइम वो मग मार रहे होने तुम आफ्ताब को कहाँ से जानते हो? सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਸਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ क्राइम रिपोर्टर ਸੀ ओए हो यानी तुम 30 साल पहले एएसआई थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਈਜੀ ਸਨ। यानी 3-4 दफा रिवर्ट हुए हो? ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਮੌਕਫ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ अच्छा एंकर को कुछ नहीं समझ रहे जी, कॉलम निगार को कुछ नहीं समझ रहे, रिपोर्टर क्यों? रिपोर्टर ने और ये हमारा इंतहाई शरीफ इंतहाई नफीस रिपोर्टर है। अच्छा आप ऐसे रिपोर्टर हैं मैं न्यूज रूम में होता हूँ जी। आजाद गोगी साहब ने जानते हो जी जी मैं जानता हूँ। वीर है छोटा अपना नंबर मिलाऊं? ना नंबर मसरूफ होने इसलिए बाद में नहीं जानते हो हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं जी। ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਪਪੀਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सारा रौला ऐसा हाफिद है एंटी करप्शन वाले नु इन्हें दस्या है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया था। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ 12,000 ਦਾ ਲਿਆ, 14 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ। यार आप इसके साथ आए हैं? जी सर। आप कल एचआर वालों से मिलिए। चल बाहर हो चल बाहर हो। ਅਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਤਲਾਕ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 14 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਮੱਖਣ ਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 9 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
वो क्यों? बकरा बादाम तुम बेच देना सी। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। अच्छा, बोर होने का गुर्दों से क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। अच्छा, आप इनके साथ खुश हैं? शुरू में तो इतनी बातें नहीं करते थे, अब पता नहीं क्यों इतना बोर करते हैं। अच्छा सर, गुजारिश ये है, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, शुक्रिया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡਸ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ? हाँ जी, इंडस न्यूज़ भी इनका ही है। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ? कस्टन सेमोआर जो है। कर्स्टन बेस्ट टैलेंट है हमारे इंडस का। एक और भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ जी, वो हदीका क्या नहीं वाला शो मुझे दे दें भला। आप वहाँ पे एज पपेट काम करना चाहती हैं? ठीक है ना सर, सॉल्व कर देंगे मसला, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प में मंशा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। और वो जनाब 20,000 रुपया देने को लेके दे मिल जाएगा रिजवान, चलो चलें। और फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं रब रखा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। भाई ओ यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਆ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ, ये आपकी काबीना है। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इन्हें भी कोई कुर्सी दे दो। और ये स्पैन जो है ना जी, मुझे बाकायदा क्रिमिनल लग रही है। अगर क्रिमिनल ना होती, बेचारी मासूम सी औरत, उससे 50,000 रुपया मांग रही हो कहाँ की? अंदरून शहर हल्का नंबर 124 जी। ओहो, पता है किसका है? ਹਾਂ ਜੀ। हमजा शहबाज जनाब, 124। वाह वाह वाह, कायद भी अंदर और पैरोकार भी और अंदर। पैरोकार भी अंदर। और सर इस हल्के से री इलेक्शन में जो जीता शायद खाकान अब्बासी, वो भी अंदर। वाह, यानी हल्के कोई बेचारे को इन्होंने खराब कर दिया। अच्छा खासा हल्का होता था। अच्छा, SHO साहब ये बताएं कि वो आपकी VIP ड्यूटीज खत्म हुई कि नहीं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ VIP ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ। पैदा पूदा अब होती है कि नहीं? ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜੀਦੇ ਬਸ। बुज़दार साहब ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, जेन्युइन है ही तो उसने लगाया है ना। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। जेन्युइन, शरीफ, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सुस्त। और दा पता दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब सर। रिक्वायरमेंट यहाँ पर तो शहबाज शरीफ जितना मुतहर्रक आदमी था। नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो भी इंतहा है दूसरी। अच्छा, बंदा करप्ट ना हो, हाँ जी, लेकिन सुस्त भी ना हो। इस काम में सुस्ती भी करप्शन के जुमरे में आती। तो उसका कोई विजन भी हो ना, जिसने कराची देखा हो 5 साल पहले, वो हमारा वजीर आला है। तो ये हमारा कसूर है? अपने लीडर से पूछो जिसने लगाया। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਰਕਲੀਓ ਲੱਭੇ ਜਾ ਕੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। अब क्या कहती है फरी? मेरा तो इस काम से दिल चाट हो गया है। इससे तो अच्छा तो मैं सिंगर बन जाती हूँ। कितने फैंस होते हैं सिंगर्स के, आपको पता है? ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। जिंदगी का सफर हाय। है ये कैसा सफर। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बार जिंदगी में। तू कब्रिस्तान में जगाया कर। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਕਰਮਨੀ ਫੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਲ? ਅੱਛਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮਸ਼ਾਹਦ ਲਖਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਫੀਜ਼ੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं तो क्या इन्हें पकड़ोगे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि पकड़ा गया? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਤੀਸਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੀ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਦੌਸ ਆਪਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਪਿਆ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। फरदौस आपा जो तो मारता है ना, बहुत बुरा मार। ਫਰਦੌਸ ਆਪਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। फिरदौस आपा बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन PTI। ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ? ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਅਫਰੀਦੀ।
ان کو دھیان رکھی کہ کوئی بلڈنگ نہ ٹا دے. ਚੱਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼. ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਈ. अजी ये कौन है भाई? ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਬਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਤੇ. वाह, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ. ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਗਏ ਆ ਕੱਲ. ਇਹਦਾ 85000 ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. नहीं क्या मतलब? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ. वो तो यही कह रहा ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਬਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸਰ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ. ਬੱਕਰੇ ਮਾਨਾ ਚਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ. ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. लेकिन जानवर बड़ा बड़ा तगड़ा है. ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ. करोड़ रुपए का हाँ जी। बैल, ਜੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ. ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ. 1 करोड़ रुपए में मेरा सुल्तान. मेरा ख्याल ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੁਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ. ਔਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰੀਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ. नसरुल्ला दरेशक साहब राजनपुर से हैं? जी राजनपुर उनका इलाका, जद्दी पुश्ती. ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੋ. ਬਾਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ. ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਉਂ. ਐਡੀ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਬਣ. तो सर थोड़ी खुशखबरी दइए, ईदों बाद यदि हवालदार तनवीर की शादी है. हवालदार तनवीर, ये हाँ जी. वो इसकी अभी शादी होनी है? हाँ जी. ये तो काफी उम्र रसीदा है यार. ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ. ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਹਿਣਾ. ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ. ਤਨਵੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ. ਹਾਂ, ਘੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ. मुझे बुलाएंगे ना आप शादी पे? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक जी. ये कितनी हुई है जी? 2 अरब 12 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है. जबकि ये केस तकरीबन 150 अरब का है. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ऊंट के मुंह में जीरा तो आ गया ना. ये नहीं आप कह सकते कि कुछ नहीं आया. ਤੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗਾ. गरम मसाला भी आएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मसाले खाते और मौजें करते रहे हैं उनका सरखेल आजकल अंदर है. सबसे बड़ा ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट इन दोनों फैमिलीज का, शरीफ बरादरान का भी और जरदारी फैमिली का, वो था बिलाल शेख. इंतहा का करप्ट बैंकर. सिंध बैंक का प्रेसिडेंट जो था, सिंध बैंक का प्रेसिडेंट था. 70 साल का हुए भी मेरा ख्याल है इसको 60-70 साल हो गए. और बार बार इसको जैसे एक्सटेंशन दी जाती है इन लोगों को अपने मर्जी का नायब तहसीलदार, अपनी मर्जी का कानून गो, पटवारी. तो ये उनका पटवारी था. ये ना सिर्फ उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, बल्कि रक्सो सरूद की महफिलें भी अरेंज किया करता था. ऐसा कम नजर और सफाक शख्स था जिसकी आंखों के सामने अरबों रुपए का टीका लगाया जाता रहा इस गरीब मुमलकत को, इस गरीब खजाने को, और ये खामोश बैठा. कैसा बेहिस होगा ये. मैं जाती तौर पे इसे जानता हूं. इंतहा का 2 नंबर, इंतहा का खुद परस्त और थर्ड क्लास आदमी. बड़े बड़े थर्ड क्लास बैंकर्स मैं देख चुका हूं, भुगत चुका हूं. मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका तस्करा भी हस्बे तौफीक करता रहूं. जब भी कभी मौका आया तो उनका तस्करा भी होता रहेगा. लेकिन ये शख्स यद तूला रखता था, क्योंकि ये सिर्फ बैंकर ही नहीं था. अब मैं क्या कहूं, मेरा दिल चाह रहा है, मेरी जबान पर वो लफ्ज आते आते रह जाते हैं रक्सो सरूद की महफिलें तो कोई कि बस यहीं पे रुक जाए कि ये वो था. और तायुश में डूबा हुआ ये बुड्ढा, वो था एक बड़ा मशहूर स्कैंडल गुजरांवाला में. टोयोटा, बहुत मशहूर स्कैंडल. 8 अरब लेकर एक बंदा रफू चक्कर हो गया. लोगों के गाड़ियों के एडवांस लिए, गाड़ियों के एडवांस, पैसे, इन्वेस्टर्स के. और इसने उसको एक लंबा चौड़ा कर्जा, करोड़ों का, मेरे ख्याल 60-70 करोड़ उठा के, पता क्यों दे दिए? क्यों? कि उसने इसको एक शेर तोहफे में दिया था. अब का शेयर 1.5-2 लाख में वैसे मिल जाता है. जिस तरह का तू है तो 150-200 रुपए में शेयर ले दें. मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का शेयर रखने वाले तुम इंसान हो. तुम्हारे में इतना दमखम नहीं कि तुम असली शेर को करीब से देख भी सको. तो कहता है मैंने अपने फार्म हाउस पे. क्यों? ये बुए सुल्तानी जो है ना, ये आ जाती है जब आप हुक्मरानों की कासालेसी करते रहे, सुबह शाम उनकी हाशिया बर्दारी करते रहे. तो फिर अपने फार्म हाउस पे इसने सोचा कि अगर
حمزہ شہباز رکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں شیر رکھوں گا بھی؟ میں نے بھی شیر رکھنا ہے. شیر ویسے کنی کی خوراک روز دی کھا لیندہ ہے بندہ اگر ٹرائی کرے رکھن دی؟ 7-8 کلو، اس سے زیادہ نہیں کھاتا. وہ بھی چھوٹا گوشت. چڑیا گھر کے شیر تو بیچارے چکن بھی کھا جاتے ہیں. جی جی جی. دوست نے رکھا ہوا ہے، وہ صبح جاتا ہے جی ادھر بارڈر کی طرف، وہاں سے وہ کٹا یا ویڑا چھوٹا وہ لیتا ہے، 6 اس کے ٹکڑے کروا کے وہ شیر کے لیے لے کے آتا ہے. شیر نو روز کٹا کھوندے تھے، شیر نے ایک دن کیا ایکسکیوز می آپ کا کوئی مٹن والا واقف نہیں. شیر پالنا صرف 2 صورتوں میں سوٹ کرتا ہے. ایک یہ کہ اس کی کوئی کمرشل ویلیو ہو، سرکس کے لیے ہو، چڑیا گھر کے لیے ہو، یا پھر کرپٹ حکمرانوں کے لیے ہو. ویسے باغی صاحب جی آپ کو اگر کوئی شیر گفٹ کرے تو آپ لے لیں گے؟ پھر ہرگز نہیں لوں گا. یہ تو ویسی بات ہے، پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ کسی کو بیڑا گرک کرنا ہو تو ہاتھی تحفے میں دے دو. جانور پالنے بہت مشکل ہے. میں ایک کتا رکھا، میں تیسرے دن کیا جا یار تیری مہربانی. کس نے کہا؟ کتے نے آپ کو اگر کوئی شیر گفٹ کرے؟ شیر میری اینی ہمت نہیں کی، میں طوطے رکھے نے گھر، وہ گلاں کردے نے. ایک دن دانا پاندے پاندے سلیم ڈیگ پیا طوطا پھر ڈاکٹر لے آیا. آپ نے ان کا کوئی نام رکھا ہے؟ میاں میٹھو کہندا سی، ہن میں صرف میٹھو کہنا، میاں میں نہیں کہندا. وہ نہ ہوئے میں کہا نیب والے مینوں بھی لے جان. تو اگر آپ کو کوئی شیر گفٹ کرے بھائی اس کو افورڈ کون کرے گا؟ وہ للا وہ چکڑا پٹرول پیندا. پٹرول پیندا 7-8 کلو گوشت کھانا پٹرول پیندا. زرداری صاحب کا طریقہ واردات کیا تھا؟ سب سے آسان، مطلب وہ کام عام فہم طریقے سے کرتے تھے، کوئی کمپلیکسٹی میں نہیں جاتے تھے. کہ اپنے بینک بنا لو. یہ سندھ بینک، پھر سمٹ بینک، اور سندھ بینک کا عالم یہ کہ اس کی ٹوٹل ایکویٹی 16.5 ارب تھی. یعنی آپ اس کے 1/4 سے زیادہ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے، 4 ارب سے زیادہ قرضہ نہیں دے سکتے. اور یہ بدبخت جب اس کا مدار المہام تھا بلال شیخ، جی بلال شیخ، اس نے صرف اومنی گروپ کو 29 ارب کا قرضہ دے دیا اس چھوٹے سے مننے سے بینک کے. انہوں نے شاید یہ بھی سی کہ دہی چلنا میں ہوں کیڑا کو زیادہ دیر کڈنا ہے. نہیں، اس کا طریقہ واردات بڑا دلچسپ تھا. اس نے دیکھ لیا کہ ان دونوں فیملیز کا کام ایک ہی ہے، حکمرانی اور منی لانڈرنگ. حکمرانی کرو، پیسہ سائفن آؤٹ کرتے جاؤ. کیوں؟ اس ملک نے تو ڈوب جانا ہے. وہ یہ تو ڈوبی ہوئی کشتی ہے، یہ ڈوبا ہوا شپ ہے، اس نے تو آگے چلنا ہی نہیں. تو کیوں بیڑا غرق کرتے ہو اپنا؟ ان کے بچے بھی باہر، ان کے بزنس بھی باہر، ان کی جائیدادیں بھی باہر، اور دل میں غم اور دکھ غریب عوام کا ہوتا ہے. تو اس بابے کا طریقہ واردات میں بتا رہا تھا کہ یہ دونوں کو سروسز فراہم کرتا تھا. ایک اچھی منی لانڈرنگ وہیکل کے طور پہ، جیسے ایک پرانی سائیکل ہوتی ہے نا ٹوٹی ہوئی، یہ پہلے ان کے پاس جاتی تھی، بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو ٹک لگاتا تھا، یہ کٹس لگاتا تھا. وہ جو 1000 کٹس ہوتے ہیں نا، پاکستان کی اکانومی کو 1000 کٹس لگانے والوں کی فہرست مرتب کی جائے گی تو بلال شیخ کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. وارم اپ کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش. ہم کہتے ہیں روح رواں، روح رواں جی فلاں اس چیز کی روح رواں ہے. بس یہ غلطی نہ کیا کیجئے، روح رواں، روح رواں، بس زیادہ کچھ ڈیٹیل میں نہیں جانا. ایک کلیریفیکیشن، بلکہ 2 کلیریفیکیشنز ہیں. ایک ورڈ تھا ہم نے 2 ہفتے پہلے کیا، ٹیچر، ٹیچ. کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہیں بعض اوقات چیزیں، جیسے ڈکشنری ان کی کوئی خاندانی میراث ہے. وہ کہنے لگے جی آپ نے کہا کہ جرمانک اوریجن ہے، تو میں نے تو ڈکشنری میں دیکھا، مریم ویبسٹرز دیکھی ہے، اور اس میں تو مجھے دور دور تک ضروری نہیں کہ ہر چیز ایک ہی ڈکشنری میں آپ کو مل جائے. اگر تحقیق کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے تردد. تحقیق بغیر تردد کے بیکار ہے. جی آکسفورڈ بھی دیکھ لیتے، کالنز بھی، بے شمار ڈکشنریز ہیں. اور اگر سچ پوچھیں آپ کا کام آسان کر دیتے، آن لائن ایٹمالوجی ڈکشنری دیکھ لیتے، آپ کو جلی حروف میں لکھا نظر آ جاتا ہے کہ یہ جرمانک اوریجن ہے. ہم ناراض نہیں ہو رہے، آپ چونکہ خفگی کا اظہار کر چکے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے دیکھا کریں. کبھی غلطی ہو تو ہمیں گائیڈ ضرور کریں، ہم ایک لمحے میں اپنی تصحیح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے کل یا پرسوں
एक इंडियन खबर को डिस्कस करते हुए स्त्री का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो खातून के लिए स्त्री नहीं स्त्री कहते हैं, स्त्री। वो अलिफ जो है वो इजाफी ऐसे ही लगा दिया जाता है। चुनाचे भैया हम स्त्री और स्त्री जो है इस हवाले से ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पहला लफ्ज शुक्र, मील। माइल मतलब हमारे यहाँ तो मीट्रिक सिस्टम है ना, तो अब हम किलोमीटर्स कहते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी माइल्स ही शुमार होते हैं। 1760 गज का एक मील होता है, तो इसी को मील कहा जाता है। इसकी एटिमोलॉजी भी दिलचस्प है, इसके दीगर मतलब भी दिलचस्प है। मसलन सुरमा डालने वाली सिलाई को मील कहते हैं। मुझे नहीं पता था, हम सिलाई कहते हैं आज तक उसे। जी, आपके जिस्म पर तलवार का निशान जो होता है उसको भी मील कहते हैं। ਛੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਨੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। उसको नील कहते हैं। मील की एक और डेफिनेशन बहुत शानदार, हद्दे निगाह नहीं होती। जी जी। दरअसल खूबसूरती यह है क्योंकि सबसे पहला रेफरेंस मील के लिए तारीख इंसानी में यह आया होगा कि हद्दे निगाह जो है ना, आखिरी हद तक एक दरख्त नजर आ रहा है आपको, उससे आगे कुछ नहीं है, और वो भी एक बिल्कुल धुंधली सी तस्वीर है जिसमें आप महसूस करते हैं कि वो दरख्त है, तो वो एक मील कहलाता है। अच्छा जी, अरबी जबान के एक्सपर्ट्स ने इसको बाकायदा डिक्शनरी में जगह देने के लिए, लुगत में जगह देने के लिए मापना शुरू कर दिया कि हद्दे निगाह है कितनी। मतलब एक्सपर्ट्स ने सहरा में जाके, सहरा में सबसे बेहतर विजन होती है क्योंकि कोई रुकावट नहीं होती उसमें, तो जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया वो ये कि हद्दे निगाह होती है 1000 बा, बेअलिफ बा ऐन। और वो पता है बा क्या होती है? जब आप अपनी आर्म्स फैला लेते हैं ना दोनों, 1000 ये बा। और संस्कृत में, पंजाबी में फिर देखें जो कहते हैं बां, समझ आई? बां और बा का ताल्लुक। चुनाचे उन्होंने मील को 1000 बा कहकर जगह दे दी। मील अरबी में आ गया, अरबी से जब वो लातीनी में गया, रोमन्स के साथ जब इंटरमिंगल किया दो कल्चर्स ने, जब कल्चर्स मिलते हैं तो ज़बानें लामहल्ला मिलती हैं, तो माइल से आया मिलेनियम, हजार बात ही ना। इससे भी पहले मिलिया, 1000 मिलिया, मिलेनियम, ये ट्रेवल करता है लफ्ज। उसको ट्रेस करें जब तो मजा आता है, पता चलता है, उसकी तारीख समझ आती है, कल्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। दुनिया में सबसे पहला माइलस्टोन रोम के एक चौक में लगाया गया था। अरे किसने नस्ब करवाया था? रोमन सीजर था, अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर, जिस पे लिखा जाता है कितने माइल। जी जी, संगे मील। पूरी दुनिया में जो मील थे वो ऊपर नीचे उनका फासला होता था, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है। मलका बरतानिया ने इसको 1760 गज पे फाइनल किया कि ये है मील। तब से ये एज इट इज चला आ रहा है। सर मलका बरतानिया कौन सी? क्वीन एलिजाबेथ, ये वाली जो अव्वल, पहले वाली। अच्छा जी, इसी तरह एक लफ्ज है कोस। कोस, कितने कोस कितने कोस दूर, कुछ लोग कोहोस कहते हैं, कितने कोस, और पंजाबी में, जांगली में, हमारी जबान में को कहते हैं, को। कितने को है? और भी एक को का मतलब है को देना, कट कर देना, वो जानवर को देता, स्लॉटर, जी जी, टू स्ले, आए टू कट। ये आईने अकबरी में पहली दफा इसे 5000 गज का लिखा गया कि एक कोस जो है वो 5000 गज का है। अच्छा जी, फरंगे आसफिया का रेफरेंस अब आता है कि उसमें कोस जो है जी, इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस करते हुए वो कहते हैं ये गो शब्द उससे आगे चलाई। ट्रैवल कैसे किया इसने वो बताते हैं। गुश्तापा, गुश्ताबा तो कोफ्ते की किस्म है, अब एक कश्मीरी कोफ्ता जो बड़े साइज का होता है, गुश्ताबा गुश्ताबा बीफ का बहुत शानदार होता है।
क्या यार गलत टाइम पे ठीक चीज याद दिलाई। बाकी साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। अब हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। यार एडा लायक तू हुंदा ना, तू पागल हो जाना सी। वो दोनों है, वो लायक भी है पागल भी है। और पागल भी है। ਅੱਛਾ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा जी, गौ का मतलब है गाय, शब्द उसके अल्फाज, उसकी आवाज, यानी जिस फासले तक गाय की आवाज ट्रेवल करती है उसको एक कोस कहते हैं। यार वाह, ये गां घग्गी होवे फिर ये सैयद हामिद ने मेंशन किया कि श्रीलंका में, श्रीलंका जिसको लंका कहते थे, ये सबसे पहले वहां किसी आलिम को सूझी होगी, उसने रिसर्च कर डाली। और बड़ी दिलचस्प चीज है, वो फरंगे आसफियाई का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इसका मंबा फारसी में खारोश है। खारोश है किसी की दर्दनाक चीख, जैसे कहते हैं एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, आप चिल्लाते हैं, येल करते हैं, चीखते हैं, तो जहां तक आवाज जाएगी वो एक कोस का फासला। सर आज का शेर लो, ये अब चुनियोटी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और शेर एंड पे कर देते हैं। सर इन्नी तो खरोश हो गई है। अच्छा, चंद दिन पहले हमने क्लियोपेट्रा की थी, उसमें पोथिनस था ना। जी सर, जी इसे ये कुर्ता ज्यादा जेब देता है, ये ज्यादा पोथिनस लगता है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का, खूबसूरत, बहुत उम्दा शेर। वो कहते हैं कि डूबना है यहीं आकर एक दिन, डूबना है यहीं आकर एक दिन, चूम लेता हूं किनारे तेरे। छुट्टी जाइए भाई श्रीलंका कर लें थोड़ा सा। जी श्रीलंका। वहां पे उन्होंने ना जानवरों के साथ इसको रिलेट कर रखा था कि 1/4 कोस वो होता है जहां कुत्ते की आवाज ट्रेवल करती, यानी कुत्ते की आवाज 1/4 है, बंदे ने पता चले जो दूर है तो वो आके पै जाए। इससे ज्यादा आवाज मुर्ग की आवाज है, क्योंकि इसमें कूक का टच आ जाता है। ਪਰ ਬਿੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। पिंडे दी इतनी दूर नहीं जाती, वो आती पहम है, मुस्तकिल आ रही है, लेकिन इतनी दूर नहीं जाती वो। सर भेड़िए की आवाज भी बड़ी, भेड़िए की आवाज भी जब कूक की शक्ल इख्तियार करती है ना, एक है कुत्ता जब बार्किंग करता है, और एक है जब वो हाउल करता है मुंह पर उठा के, वो जो हाउलिंग है वो हाउल है, वो ट्रेवल करती है ज्यादा। जंगल में सबसे ज्यादा दूर तक जो आवाज जाती है वो शेर की गरज है, दहाड़ उसकी, जमजमा। अच्छा उसको जमजमा कहते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੋੜੀ। ਲੋੜੀ ਆ ਗਈ। लोड़ी एक होते है कि लोड़ा आ गया, यानी रुड़ गया सारा कुछ, तूफान ही आ गया। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जी जी। और एक लोड़ना होता है तलाश करना। तेरी नानी कहती होनी है ना। तुम्हारी एज मेट थी, तुम्हें इसलिए पता है। अच्छा सर एक बोड़ी होता है, उसके दो मतलब हैं। छोटे बोर्ड को बोड़ी कहते हैं, अच्छा, और एक बोड़ी, बोड़ी वापस आना, चेती बोड़ी में तबीबा। खेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। एक चीज बोड़वा होता है, बोड़वा, शक्कर में देसी घी डाल दें बोड़वा बन जाता है। अच्छा, पर जिसे दो दंद नहीं होंगे कहते हैं बोड़ा है। वो बोड़ा, हाँ बोड़ा, बूढ़ा, बोड़ा। अब बूढ़ा बहुत बुरा लफ्ज है, बूढ़ा उसको कहते हैं जो शेमलेस होता है, बेशर्म, और उसका जो एडजेक्टिव है दैट इज बूढ़, कि उसका मेरा क्या बूढ़ देखा है तुमने, यानी क्या ऐप देखा है, मेरा क्या ऐब देखा है। अब बोर्ड जो है ये सराइकी में सालन को कहते हैं। जी, बोर्ड सालन को कहते हैं, बिल्कुल। हिंदी में भी खान कहते पीने वाली और चीज़ां सिंधी में भी कहते हैं, सिंधी सराइकी इंतहाई करीब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰਬੂज को क्या कहते हैं, लगाठों को क्या कहते हैं, लगाठों, यार तुम्हारी लगाट और खरबूजा और बैकरी। आप कभी जंगल गए? मैं जंगल में गया हूँ, कौन से वाले? नथिया गली के साथ जो नीचे रास्ता जाता है, जो आर्मी डिपो गांव में जाता है, जो वो गांव में जाता है, और नीचे वो सारा आगे फिर जंगल ही शुरू हो जाता है। एक जगह मैं पहुंचा, वहाँ बहुत आगे कहीं नीचे, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं पहला ही आदमी यहाँ पहुंचा हूँ। तो एक जगह मैंने देखा कि एक दरख्त के पीछे सिटिंग बनी हुई, सीमेंटेड कुर्सी बनाई हुई किसी ने, अच्छा, और उसके ऊपर कोई 1938 और कोई डगलस नामी को बंदा, उसका नाम लिखा। मैं कहा लॉज, यानी यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आके
ہو چکے ہیں. یہ جو کھلوتے ہیں ڈگلس صاحب آ گئے. یار اکثر ایکسپلورر وہ لوگ ہیں. مانسہرہ کے پاس آگے جا کے نا تنکا شریف ایک جگہ ہے, بابا تنکا جہاں وہ بابا تنکے کو میں ملنے چلا گیا. جو جگہ تھی نا درگاہ, اس کے ساتھ نیچے جنگل تھا. مجھے کسی نے بتایا وہاں شیر آتا ہے. میں کہا چلو پھر شیر کو مل کے آتے ہیں. میں چلا گیا نیچے. اب تو اب زندگی میں ایسا تجربہ نہیں ہوا. واپسی پہ میں جب آ رہا ہوں تو بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا. ہوا اتنی تیز تھی, میں الحمدللہ 85-86 kg کا. مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے, تیز ہوا اور تنہا پھول. تیز ہوا اور تنہا شیر. اوپر تیز ہوا اور تنہا شیر. جب ہم وہاں پہنچے, میں اور میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ, تو جب ہم وہاں پہنچ گئے, بیٹھ گئے, تو تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا کہ یار اگر وہ شیر آ ہی گیا تو ہم کیا کریں گے. یہ ہم نے کیا بکواس کی. تو ہم اضطراب میں بھاگے واپس. اب تیزی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, اب بارش شروع ہو گئی, اوپر سے ہوا اس ویلوسٹی کی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, وہ آپ کو لے کے جا رہی تھی ایسے. درختوں کو پکڑنا پڑا ہمیں. انہوں نے درخت نو پھڑیا, پیچھے بابا ڈگلس تے شیر کٹھے ہو گئے. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خواتین و حضرات, ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں indus.news. اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو, آپ کو یقیناً ہوگا.